आपको पता है कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कौन सा है? और क्या आप जानते हो कि पानी में बहुत देर तक रहने से हमारा हाथ ऐसा क्यों हो जाता है? टू नो ऑल दीज टाइप्स ऑफ फैक्ट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, ऑल द लिविंग बींग्स दैट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, जो भी इस धरती पर रहते हैं सबके लिए ऑक्सीजन बहुत ही सिग्निफिकेंट है टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए। और इन्हेलेशन करने के लिए हमें नोज़ की ज़रूरत होती है और नोज़ से ऑक्सीजन लंग्स में जाता है एंड इन टर्न द लंग्स गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये पूरा प्रोसेस इन्हेलेशन का और एक्सहेलेशन का रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा होता है। ये बात तो आप जानते होंगे। तो क्या आपको पता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है? आप में से शायद ज़्यादातर लोगों को यही लगेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा ऑर्गन्स लाइक नोज़ एंड लंग्स सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है, बट ये ट्रुथ नहीं है। असल में ब्रेन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करता है। जितना भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारा ब्रेन यूज़ करता है। इनहेल्ड ऑक्सीजन में से 20% ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय ब्रेन ओनली। फैक्ट नंबर 2, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस एनामल है दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर टीथ, जो कि हमारे दांत के अंदर होती है। ये बात तो आप जानते होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के पास 32 टीथ्स होते हैं। बट क्या आप जानते हो कि स्नेल्स की टीथ इस धरती पर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है? इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ। मतलब स्नेल्स की टीथ से ज़्यादा इस धरती पर कुछ भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इतना प्रेशर क्रिएट कर सकता है जो कि कार्बन को भी डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट है। और एक और फैक्ट स्नेल्स के बारे में ये भी है कि स्नेल्स की दांत ह्यूमंस की तरह लिमिटेड नहीं होती है। स्नेल्स के नंबर ऑफ टीथ 1000 से लेकर 12,000 तक वैरी कर सकते हैं और ये तो कभी कभी 25,000 तक भी हो सकता है। ये देखो स्नेल की टीथ की जूम पिक्चर, ये मुझे नाइफ की तरह लग रही है। फैक्ट नंबर 3, मूवीज़ में आपने हैकिंग करते हुए या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हुए देखा होगा। आपने कभी उनके लेटर्स पर ध्यान दिया है? आई एम श्योर आपने नहीं दिया होगा, क्योंकि वो लेटर्स इतने फास्ट टाइप होते हैं कि हमें उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होगा देन आप ये बात जानते होंगे कि असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हैकिंग ऐसे नहीं होती है जैसे हम मूवी में देखते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि जो मूवीज़ में हम जैसा इंटरफेस देखते हैं वो इंटरफेस मूवीज़ वाले लाते कहाँ से हैं? इसका आंसर ये है कि मूवीज़ में जो हम इंटरफेस देखते हैं वो एक वेबसाइट की मदद से लाया जाता है जिसका नाम geektyper.com है। और उसके कमांड्स इतने फास्ट इसलिए टाइप्ड होते हैं क्योंकि जो कमांड्स रहते हैं वो असली नहीं होते। और अच्छी बात तो ये है कि आप इस वेबसाइट को अपने डेस्कटॉप या फिर अपने मोबाइल पर भी यूज़ कर सकते हो और किसी को भी बुद्धू बना सकते हो टू शो दैट आई एम अ हैकर। फैक्ट नंबर 4, आपने ये बात कभी नोटिस किया है कि जब हम पानी में बहुत देर तक रहते हैं या फिर बहुत देर तक पानी से रिलेटेड काम करते हैं देन हमारा हाथ कुछ ऐसा हो जाता है। ये बात आपने ज़्यादातर समय नोटिस किया होगा। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर पानी में रहने से हमारा हाथ इतना रफ क्यों हो जाता है? इसका रीज़न ये है कि जब हम पानी में बहुत देर तक रहते हैं तो हमारे हाथ में फ्रिक्शन नहीं होता है। सो एज टू मेक दिस ग्रिप, इस ग्रिप को बनाए रखने के लिए ताकि हमारे हाथ से कोई भी सामान स्लिप ना हो जाए, इसलिए हमारा हाथ ऐसा हो जाता है। हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट होती है, इट नोज़ दैट व्हेन वी आर इन वाटर वी विल नॉट गेट द ग्रिप, इसीलिए वो ग्रिप बना लेता है। बट हमारा ब्रेन ही ये बात नहीं जानता कि हमारे बॉडी के साथ ऐसा क्यों होता है। बॉडी एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है। डू यू गाइज थिंक लाइक दैट? कमेंट मी बिलो। फैक्ट नंबर 5, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में तो आप सबको पता होगा। इसका नाम सुनते ही पबजी फैंस के फेस पर एक बिग स्माइल आ जाती है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया पबजी का ही इंडियन वर्जन है। इंडिया में पबजी बैन होने से पहले इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। ये स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हो गया था, इतना कि कुछ स्टूडेंट तो इसके पीछे इतना पागल थे कि उन्हें अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम लगने लगा था।
आपने बहुत सारी ऐसे केसेस के बारे में सुना होगा। जो भी है, आखिर इंडिया में पबजी बैन हो ही गया। नॉट बिकॉज मेनी पीपल आर डिस्ट्रॉयड बाय द गेम, बट इट वॉज इन चाइनीज़ ऐप। तो जो भी है, बहुत बोल लिया पबजी के बारे में। लेट्स कम टू द फैक्ट देन। फैक्ट ये है कि BGMI के डेवलपर्स ने अंडर एज प्लेयर्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। दैट इज़ फॉर प्ले टाइम एंड बाइंग कॉस्मेटिक्स। जो भी बिलो 18 प्लेयर्स हैं वो सिर्फ 2 या 3 घंटे ही खेल सकते हैं पर डे, और वो 7,000 से ज़्यादा रुपीज़ खर्च नहीं कर सकते इन बाइंग कॉस्मेटिक्स। आई थिंक दैट इज़ प्रिटी बेटर। कॉमेंट में बिलो योर ओपिनियंस। सो दैट वॉज इट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए।